तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था और अब ये दूसरा चैप्टर है, ये है यांत्रिकी। और यांत्रिकी में जो पहला टॉपिक है वो है कार्य। तो निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक, एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा कि बंदूक की चलती हुई गोली, क्योंकि इसमें न्यूटन की गति के तीसरा नियम लागू हो रहा है जो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो बल का जो फार्मूला होता है W=FD cos थीटा होता है, FD cos थीटा। तो आप देखिए F दिया होगा है यहाँ पे 20 न्यूटन, D है 2 मीटर और वर्क भी दे दिया है 20 जूल। तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ रहा है 1/2। तो देखना हमें थीटा की किस वैल्यू, cos थीटा की कौन सी वैल्यू है जो 1/2 है, तो ये 60 डिग्री है। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य जो होता है W बराबर होता है mgh। तो mgh में हम रख देंगे मास की वैल्यू रख देंगे, ग्रेविटी की वैल्यू रख देंगे, g 10 ले लिया है और h है हाइट, कितना हाइट तक उठाया है तो 1.5। आप मल्टीप्लाई करोगे 180 जूल आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता किया गया कार्य 20,000 जूल तो लागू किया गया बल ज्ञात करिए। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। तो इस पर रख देंगे आप 5 न्यूटन आ जाएगा। चौथे का ऑप्शन 5 न्यूटन। पाँचवा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में दिए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। 6 नंबर है, 1 किलो की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये भी वही ऑप्शन होगा, W बराबर mgh से आप लगा देंगे, आ जाएगा 98 जूल। और ये कार्य क्या होगा? यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए W आ जाएगा -98 जूल। एक कूली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है और उससे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने से। सेम क्वेश्चन है। तो सातवां आप स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, W बराबर mgh से आ जाएगा W बराबर mgh से आप निकाल लेंगे तो सातवें का आपका जो ऑप्शन है वो W बराबर 400 जूल आ जाएगा। 8 नंबर देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चल किए गए कार्य की मात्रा, तो ये W बराबर F/D कर देंगे आप, 1 जूल ही आ जाएगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्य की जो डेफिनेशन होती है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और बल की दिशा में विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए क्योंकि कूली खड़ा है, कहीं मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा के इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा 12 × m × g। 10 V2 - V1, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 2 गुणे 25, 100 में से 25 या 75, तो 150 जूल हो जाएगा। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो कार्य, गेंद का द्रव्यमान दिया है 0.1 kg, गेंद द्वारा ऊपर से नीचे गिरने तय की गई दूरी 2 मीटर, ऊंचाई दे दिया, गुरुत्वीय त्वरण दे दिया 9.8। तो आप क्या करेंगे? W बराबर mgh से कर देंगे, 1.96 जूल आ जाएगा। 12, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो गया यदि उसका विस्थापन क्या हो? 0 हो। तो D नंबर, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। एक लड़का 120 न्यूटन भार के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर होगा mgh, आप कर लेंगे 240 जूल हो जाएगा। क्योंकि भार दिया है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये भार दिया हुआ है, तो W बराबर m × g की वैल्यू दी हुई है 120, केवल आप h रख देंगे 2 मीटर, 240 हो जाएगा। 14 नंबर, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो C ऊर्जा कहलाती है और इसका इकाई होता है जूल। 15, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी।
15 नंबर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। 16 नंबर का जो ऑप्शन है इधर होगा। 16 नंबर का एक, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। तो जब खड़ा है तो कोई कार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि विस्थापन 0 होगा। 17, बल द्वारा किया कार्य धनात्मक होता है जब ए विस्थापन बल की दिशा में होता है। 18, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो होता है 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 19 नंबर, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन बीच का कोण, वही क्वेश्चन है, 90 डिग्री। 20 से कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो 500 न्यूटन भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस 90 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 20 नंबर वाला 0, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि कुली जब वेट उठाएगा तो एकदम सीधा उसके सर पे होगा। 21 नंबर, निम्न से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो 21 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जा रही है। तो किया गया कार्य कितना है, तो ये हो जाएगा 80 जूल। 20 × 4 कर देंगे। एक मजदूर भूमि से 15 किलो का सामान उठाता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए कार्य की गणना करिए। तो ये भी W बराबर mgs से हो जाएगा 150 जूल। कार्य होता है यदि B ऊर्जा है, यदि ऊर्जा है तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वस्तु कार्य कर सकती है। कार्य भी केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो ए 0 होता है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन देख लिए। 26वां देखिए, किसी वस्तु पर क्रिया करने के किस पर निर्भर नहीं करता। तो बी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। 28 नंबर, 27 और 28 एक ही है। 29 देखिए, लेकिन कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो बी एक चली हुई गोली। 30 नंबर, एक मजदूर, ये सेम क्वेश्चन है mgh पे। 31 कार्य कहलाता है बल गुणे विस्थापन। 32 नंबर, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। 33 नंबर, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब 10 × 5 कर देंगे आप तो 50 जूल हो जाएगा। 34, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, चल रहा है, निर्भर करता है। तो डी, ए, बी और सी विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण और प्रयुक्त बल पर। 35, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य W कितना होगा। तो W भी 0 होगा। 35। 36, एक पोर्टर जमीन से 12 किलो सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान द्वारा पर उसके द्वारा किए कार्य की गणना करते। इस केस में G लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस केस में W जो हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो M 12 है, G 10 है, H 1.5 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 जूल आ जाएगा। 37 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 38 देखिए, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है। तो D कोई कार्य नहीं, क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। 39, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो W F × S, तो 12 × 4 48 जूल। एक पिंड द्वारा किया कार्य निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये ए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, बाकी जो 3 दिया है विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण और लागू बल पर निर्भर करता है। ये वाला बोलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। इसमें दिया हुआ है वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। बी है प्रयुक्त बल, सी है विस्थापन, डी है वस्तु के आरंभिक वेग।
तो इसमें राइट आंसर डी वाला होगा, वस्तु के आरंभिक वेग। 42 नंबर क्वेश्चन है, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, तो बी ऑप्शन है इसमें। 43 नंबर है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक है, पहला बल की आवश्यकता नहीं है, दूसरा वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो जैसे हम पहले भी जानते हैं वस्तु, इसमें क्या होगा? विस्थापन होना चाहिए, तो बी वाला सही हो जाएगा। 44 नंबर, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जो सी ऑप्शन होगा कार्य, वही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है कार्य। 45 से कार्य का गुणनफल है, तो कार्य का गुणनफल इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बल और वस्तु की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, तो डी है सही इसका। 46 से कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक है, बल पर निर्भर करता है, और बल और दूरी के बीच का कोण पर निर्भर करता है, समवेग पर निर्भर नहीं करता है, तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के बढ़ाव के रूप में दर्शाया गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इधर देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, उसे कार्य कहा जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य होगा। 48 नंबर ये होगा, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, इसका ऑप्शन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 है, तो कार्य क्या होगा? कार्य चूंकि होता है बल गुणे विस्थापन और उसके दोनों के बीच का कोण, तो काश 90 जीरो होता है, टोटल कार्य हमारा जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 50 नंबर, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 है, तो कार्य क्या होगा? वही जैसे ऊपर दिखाया गया, कार्य इसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि काश 90 का मान जीरो होता है। और 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो कार्य होता है mgh, m क्या है? 10 है, g हमारा 10 है दिया हुआ है, और हमारा h क्या है? ऊंचाई 1.1 है, तीनों का गुणनफल हो जाएगा 110 जूल, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 53 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि 53 नंबर, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये होगा ऋणात्मक। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो वृक्ष पर चढ़ने लड़की का क्या कार्य कितना होगा? तो ये होगा mgh से करेंगे आप 400 जूल हो जाएगा। यदि कोई कार 500 मीटर नियत पर 15 किलोमीटर दूरी की जाता है, तो ये कार्य की गणना होगी, बल गुणे विस्थापन करेंगे 75,000 जूल आ जाएगा, या 75 लाख, हाँ 75 लाख, ऑप्शन सी। 56, 10 न्यूटन 36 बल 5 किलो की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर दूरी तक विस्थापन बल द्वारा किया कार्य क्या है? ये 20 जूल। 57, जब एक बल की दिशा 10 मीटर दूरी पर, ये सब उसी तरह है, ये कर लेंगे 57 भी। 58 देखिए, 58 भी सेम है, बल गुणे विस्थापन से। 59, किसी वस्तु पर बल लगाने में दी हुआ गतिशील नहीं होती, इसे कहा जा सकता है कोई कार्य नहीं हुआ। विस्थापन शून्य, बल द्वारा वस्तु पर किया कार्य शून्य होगा, कार्य का गुण नहीं है, एक कार्य की दिशा होती है, ये नहीं है। एक बल 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, कार्य का दिश राशि है, तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जब एक 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो 62 है, कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन 0.5 मीटर आंसर आ जाएगा। 63, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचे, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्तार के कार्य की गणना करें, तो W बराबर F/D 1500 जूल। 64 भी वैसे ही लग जाएगा, 65 भी सेम है, 66 भी सेम है। 67, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो? जब बल हो, तो 67 का ऑप्शन बी नंबर। जब ऊर्जा हो, तो ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो 68 का, लड़के के कमरे में दीवार को धक्का देना। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो भी कोई कार्य नहीं होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डी 180 डिग्री है, तो क्या कार्य ऋणात्मक होगा? एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य, तो उस वस्तु को बल की जब 5 मीटर तक हटाया बल द्वारा किया कार्य होगा, तो डी 625 जूल। 71, 72, जब कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया कार्य क्या होगा? तो भी 500 जूल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। जब बल विस्थापन होता है, तो बल द्वारा किया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में। 75, थोड़ा स्लो
2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई, उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलो है। टेबल पर पूरी चेन खींचने की कार्य क्या है? तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान बराबर होगा 4/200 × 60 6.5 kg। तो चेन के खींचने में कार्य क्या होगा? W बराबर 3.6 जूल। 67 भी WMGS से है, 76 भी, 77 भी वही है, 78 भी वही है, 79 देखिए सेम क्वेश्चन है, 80 भी सेम है, 81 यहाँ देख लेते हैं। 800 किलो की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, हाफ mv2² - v1²। आप कर देंगे तो 30 किलो जूल आ जाएगा। 82 भी सेम है। 84 देखिए शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो सी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा रूपांतरण की दर। 85 कार्य करने दर ऊर्जा रूपांतरण दर को क्या कहते हैं? ए शक्ति। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है उसकी पावर होगी P बराबर W/T। सी 87 भी वही है। 88 भी बी है शक्ति। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा की कार्य की गति को मापती है? तो डी शक्ति। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय 90-90। देखिए कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो सेम क्वेश्चन है शक्ति। मोहन का वजन 40 किलोग्राम तथा 10 सेकंड से 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो मोहन की शक्ति क्या है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे कार्य बटे समय। पहले कार्य निकालिए फिर समय से भाग दे दीजिए तो 300 वाट आ जाएगा। 93 यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल का 20 मीटर की दूरी तय तो लड़के का खपत की शक्ति की मात्रा कितनी है? तो 93 अभी तक जितना W निकाल रहे थे तो W निकालने के बाद आप उसको टाइम से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 55 भी शक्ति है, 56 भी उसी पे है, 97 भी वही पे उसी पे है, 98 देखिए। औसत शक्ति किसके बराबर होती है? तो डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। 99 भी सेम क्वेश्चन। 100 भी सेम फार्मूले पे। 101 देखिए ये भी सेम फार्मूले पे है। आप क्या करिए पावर निकालना हो तो स्थितिज ऊर्जा अपन समय। 102 भी सेम, 3 भी सेम, 4 और 5। तो इस तरह से ये छठा देखिए सेम स्थितिज ऊर्जा बत्ते समय के फार्मूले से लगेगा। सातवां देखिए कौन सी शक्ति का सूत्र है? तो सी P बराबर V²/R, V×I² तो इस तरह से ये शक्ति वाला जो चैप्टर था कार्य वाला ये कंप्लीट हुआ।